छात्रों, हम कविता देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा ईश्वर, जो कोंकणी में लिखी हुई है और शीर्षक म्हजो देव। इस कविता में कवि हमें क्या बता रहा है यह हमें देखना है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई, जो कोंकणी काव्य जगत में वरिष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि वे गोवा के कवि हैं। उन्होंने बहुत रचनाएं की हुई हैं। मेरा ईश्वर यह म्हजो देव कविता की अनुवादित कविता है। आराधना का मुहूर्त तुम्ही अब निर्माण करो, सोने की वज्र की मूर्ति स्थापित करो, अंधकार में गर्भगृह में उस मूर्ति की पूजा करो। देखते हैं कवि क्या कहना चाहते। कवि कहते हैं, लोगों के ईश्वर जो है उनकी आराधना के लिए मुहूर्त निर्माण करना पड़ता है, शुभ घड़ी देखनी पड़ती है और सोने की वज्र की मूर्ति की स्थापना करनी पड़ती है और यह स्थापना गर्भगृह में की जाती है जहाँ अंधकार होता है। कवि का कहना है कि लोगों के ईश्वर के लिए आराधना के लिए मुहूर्त ढूंढ। अब देखते हैं कवि अपने ईश्वर के बारे में क्या कहता है। मुझे पर्याप्त है मेरे गांव की मिट्टी ही, मेरे खेत की मिट्टी से जन्मा ईश्वर ही। मुझे हर जगह मिलता है मेरी आराधना के समय। कवि का कहना है उनका ईश्वर गांव की मिट्टी में है। गांव की मिट्टी ही उनके लिए काफ़ी है पूजा करने के लिए, आराधना। कवि का ईश्वर आराधना के लिए गांव की मिट्टी में होता है। वह खेत की मिट्टी से ही जन्मा है और जब चाहे तब कवि को वह हर जगह मिलता है और उसके लिए उसे मुहूर्त का निर्माण नहीं करना पड़ता है। वह कभी भी और कहीं भी आराधना। कवि को अपना ईश्वर खेत में मिलता है, जो खेत में बहुत मेहनत करता है और कवि को आराधना के लिए या पूजा करने के लिए किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ता है, ना ही मुहूर्त देखना पड़ता है। अब देखते हैं तीसरे कड़े में कवि अपने ईश्वर के बारे में क्या कहता है। मेरा ईश्वर मिट्टी का है, रात दिन खेतों में खटने वाला, अपने बीवी बच्चों के साथ दाने दाने को तरसने वाला, दाने दाने को तरसने वाला। देखते हैं कवि के ईश्वर के बारे में, जो मिट्टी में काम करता रहता है, रात दिन मेहनत करता है। उसके साथ उसकी बीवी बच्चे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। कवि का ईश्वर कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वह दाने दाने के लिए तरसता है, मतलब उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती है, फिर भी वह मेहनत करता रहता है। देखते हैं कवि लोगों के ईश्वर के बारे में क्या कहता है। तुम्हारा ईश्वर बैठा है बंद करके दरवाजा गर्भगृह में, चोरों के भय से आतंकित होकर दिए की कांपती लौ की तरह, रुपयों की नींव के ऊपर कहीं किसी कोने में। कवि का कहना है लोगों का ईश्वर दरवाजा बंद करके गर्भगृह में बैठा है। क्यों? तो उसके पास बहुत सोना है, रुपये हैं, तो कोई यहाँ चुरा कर न ले जाए। उसे चोरों का भय है, चोरों से वह आतंकित। कवि कहता है मेरा ईश्वर व्याप्त है खेतों में, धैर्यशील मिट्टी की तरह, खुले आकाश के नीचे झिलमिलाते हुए उसके माथे की बिंदिया के रूप में। कवि का ईश्वर हमेशा खेतों में नजर आता है। खेतों में वह मिट्टी की तरह व्याप्त है। जैसे मिट्टी स्थिर होती है, धैर्यशील होती है, वैसा ही उनका ईश्वर। कवि का ईश्वर सम्मान से जीता है, सम्मान से अपनी जिंदगी
गुजारता है। वह बिंदिया के रूप में मानो खुले आकाश के नीचे झिलमिलाता है। कवि का ईश्वर हमेशा मेहनत करता रहता है। कई बार उसे मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, फिर भी वह डरता नहीं है। मिट्टी की तरह वह धैर्यशील रहता है। साहस के मेरा ईश्वर बड़ा होता रहता है। प्रतिदिन स्नान करते हुए मांडवी के तीर्थ पर दिशाओं जैसी बाहों को लहराते हुए दीन दुखियों को संभालते कवि का ईश्वर जो है वह हमेशा बड़ा होता रहता है, क्योंकि वह मांडवी में स्नान करता है, जो गोवा के लोगों के लिए तीर्थ के समान है। वह अपनी बाहें दिशाओं की तरह फहराता है, क्योंकि वह हमेशा दीन दुखियों की मदद करता रहता है। वह मेहनत करता है, लोगों की भूख मिटाता है, लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करता है। कई बार वह खुद भूखा रह जाता है, उसे भूखा रहना पड़ता है, फिर भी वह मुस्कुराता है, फिर से अपना काम करता है। और यही है कवि का ईश्वर, अन्नदाता किसान। तो हमेशा हमें किसान का सम्मान करना चाहिए, उसका मान उसे देना चाहिए।